जिसका इंतजार था वो तारीखें आ चुकी हैं। आपको अपनी नगर सरकार चुनने के लिए फरवरी के महीने में वोट करना है। 11 तारीख को वोटिंग और 15 तारीख को नतीजे, ये फाइनल प्रोग्राम रखा गया। आज राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर सरकार के चुनाव की घोषणा हो गई। पंच सरपंच के पदों पर 3 स्तर में चुनाव होगा। ईवीएम के द्वारा चुनाव होंगे। 1,258 पदों पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है। 8,669 मतदान केंद्र हैं और इसके अलावा ये चुनावी कार्यक्रम आपके टीवी स्क्रीन पर है। 17, 20, 23 फरवरी ये पंचायत चुनाव की तारीखें हैं। उसके अगले दिन 18, 21 और 24 को इसमें टैबुलेशन हो जाएगा, मतगणना हो जाएगी। नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो एक ही चरण में होंगे, जबकि पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में करेंगे। जो नगर के चुनाव हैं वो 11 तारीख को उसकी वोटिंग है और 15 तारीख को इसमें रिजल्ट्स घोषित किए जाने। तो 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों का मतदान होगा और 15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों के लिए मतगणना हो जाएगी। यानी पता चल जाएगा कि निगम में अब की बार, नगर पालिकाओं में अब की बार, नगर पंचायतों में अब की बार किसकी सरकार। इसके अलावा जो पंचायतें हैं इसमें 3 तारीखें याद रखिएगा। 3 अलग अलग चरणों में चुनाव होने। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिकाएं और 114 नगर पंचायतें, इन सभी में एक चरण में चुनाव होने हैं। एक साथ 11 तारीख को हर एक जगह वोट पड़ेंगे और बाकी 15 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। इनमें 10 निगम शामिल हैं और 49 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इसके अलावा जो पंचायत के चुनाव हैं वो 3 अलग अलग फेजेस में होने वाले हैं। 17 तारीख, 20 तारीख और 23 तारीख, ये तारीखों का आप ध्यान रखिएगा। तो 15 फरवरी को शहरी क्षेत्र में किसकी सरकार बनेगी ये बात स्पष्ट हो जाएगी, मतगणना है। 17, 20 और 23 ये पंचायत चुनाव की तारीख हैं और इसके ठीक अगले दिन 18 तारीख, 21 तारीख और 24 तारीख को पंचायतों के चुनावी नतीजे सामने आ पाएंगे, मतगणना होगी। तो नगर सरकारों के चुनने के लिए तारीखें आ चुकी हैं और इसी के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, क्या कहा है आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने। नगरीय निकायों का चुनाव पूरे प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं वो पूरा एक चरण में किया जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों की निकाय हैं उसको 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। तो शहरी क्षेत्रों में 22 से शुरू होगी और नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी होगी और उसके बाद जहां पर मतदान की आवश्यकता होगी वहां 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में मतदान होगा। पंचायत क्षेत्रों में 3 चरण में होगा जिलों में और 27 जनवरी से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा और तो चुनावी तारीखों की घोषणा हो चुकी है और चुनावी तारीखें एक चरण में होंगे। नगर सरकार के लिए चुनाव 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में एक साथ मतदान होगा और 15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों की मतगणना है जिसमें नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें। 17, 20 और 23 ये 3 तारीखें हैं जब पंचायत के चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। 18, 21 और 24 उसके ठीक अगले दिन वहां मतगणना हो जाएंगी। और इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी घोषणा की है। निगम के लिए 200 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी घोषणा है। स्वच्छता दीदियों को हर महीने 8,000 रुपए मिलेंगे। तो ये आज की एक प्रमुख खबर है जो पहले ही चुनावी तारीखों की घोषणा के पहले बता दिया गया था। चुनावी तारीखों की घोषणा के पहले एक बड़ा ऐलान हुआ था और दूसरी तरफ चुनावी तारीखें आ गईं। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तारीखों की घोषणा की गई है और चुनावी तारीखों के बाद एक रिएक्शन आया है मुख्यमंत्री जी का, वो भी आपको सुनवाएंगे।
ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, पीसीसी चीफ दीपक बैज का रिएक्शन है। आचार संहिता एक साथ लगती है, नामांकन भी एक साथ ही करते हैं, परिणाम अलग अलग दिन क्यों हैं, इस पर सवाल उठाए। अलग अलग तारीखों में परिणाम घोषित करने पर आपत्ति जताई है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम पंचायत चुनाव के पहले घोषित करने से चुनाव प्रभावित होगा। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ये नहीं है, इसे लेकर सवाल उठाया गया। नामांकन भी एक साथ ही हो रहे हैं तो नतीजे एक साथ आने चाहिए, यह कहना है पीसीसी चीफ का। 24 फरवरी को एक साथ परिणाम घोषित करें, यह कहना है कांग्रेस पार्टी का। रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का। निर्वाचन आयोग को इस संबंध में पत्र लिखेगी कांग्रेस पार्टी, कहना है पीसीसी चीफ का। एक्सपर्ट से राय लेकर कोर्ट भी जाएंगे, यह कहना है कांग्रेस पार्टी का। तो चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद पहले रिएक्शंस आए, वो आपको दिखा रहे हैं। आचार संहिता लगी है तो फिर एक साथ नतीजे आने चाहिए। नामांकन भी एक साथ ही करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। परिणाम अलग अलग दिन क्यों आ रहे हैं, इस पर सवाल उठाया। तो कुछ देर बाद आपको मुख्यमंत्री जी का भी रिएक्शन दिखाएंगे। अभी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का रिएक्शन आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लगी है, एक साथ इसमें नतीजे आने चाहिए। चुनावी कार्यक्रम हो चुका है और चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद में जाहिर तौर पर अब सब जगहों पर कितनी किसकी तैयारी है, ये देखने का वक्त है। हमारे साथ 4 साथी जुड़ गए हैं और ये चारों साथी बताएंगे आपको कि जमीनी हालत इस वक्त क्या है। सबसे पहले देखें आप, राजेश राज के पास हम चलते हैं। राजेश राज हमें बताएं, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। राजेश बताइए जरा, तेजी से बताइएगा क्या स्थिति है तैयारियों को लेकर, तारीखों को लेकर पूरा ऐलान होने के बाद। जी बिल्कुल पुनीत, बिल्कुल शॉर्ट में बताते हैं। देखिए सारे कार्यक्रम डिटेल आप दिखा चुके हैं, दर्शक पता है। IBC 24 लगातार लाइव भी दिखा चुका था और जिस तरह से चीजें रही हैं बहुत कॉम्पैक्ट है। आप देखिए इतना छोटा आचार संहिता काल अब तक हमारी जानकारी में नहीं रहा, आयोग की भी जानकारी में नहीं है। सिर्फ 35 दिन का आचार संहिता है और उसमें नगरीय निकाय, तमाम नगरीय निकाय जो आपने आंकड़े बताए वो बहुत बड़ी संख्या होती है और साथ साथ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सब एक साथ होने जा रहे हैं। और 1 मार्च से चूंकि बोर्ड परीक्षा के शुरुआत हो रही है और 25 फरवरी तक पूरे चुनाव निपटा दिए जाएंगे। तो ये तैयारी है। तैयारी और चुनौती दोनों समझिए राज्य निर्वाचन आयोग की, चूंकि ये लोकल चुनाव है इसलिए केंद्रीय बलों की मदद इसमें मिलेगी नहीं, केंद्र से बल इसमें मिलेंगे नहीं। और चूंकि अभी बस्तर में लगातार नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं तो ये एक चुनौती है कि उन जगहों पर बस्तर के तमाम जिले हैं वहां पर भी चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं तो उसको चुनाव कराना, सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्र हैं उसमें भी चुनाव संपन्न कराना और सब कुछ जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप देखिए कि 11 तारीख से शुरुआत हो रही है और 22 तारीख 24 तारीख तक खत्म हो जा रही है, यानी 12 दिन के भीतर पूरे प्रदेश में 4 चरणों में नगरीय निकाय 1 चरण और 3 चरण पंचायत चुनाव ये चुनाव कराने हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग के सामने ये चुनौती भी बड़ी है। हमने इस पर सवाल भी पूछा था लेकिन कॉन्फिडेंट नजर आए राज्य निर्वाचन आयुक्त और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस अधिकारी से लेकर के तमाम एसपी से बात हो चुकी है, जितने बल छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है और जो परिस्थितियां पूरे प्रदेश में है उसके हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट करके ये कार्यक्रम तय किया गया है और ये तय कार्यक्रम के हिसाब से चुनाव हो जाएंगे। सुरक्षा भी नजर में है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, बोर्ड एग्जाम भी प्रभावित ना हो, वो भी उसकी नजर में है। और ये राज्य जो है मोदी का 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके बाद छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य हो गया जहां पर 2 चुनाव एक साथ कराए गए। इसके लिए संशोधन विधेयक लाया गया, विधानसभा से लेकर के सड़कों तक तैयारी। चलिए, जैसा आपने कहा राजेश के एकदम कॉम्पैक्ट हैं ये तारीखें और इन तारीखों में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं, आज बता दी गई हैं। लेकिन अब जरा जमीनी हालात टटोलते हैं। जितेंद्र थवायत हमारे साथ बिलासपुर जुड़े हैं। जितेंद्र बताइए, अपने पूरे क्षेत्र में आप तैयारियों को किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और अब शहर सरकार चुनने की बारी है।
तमाम मतदाता जिसका इंतजार कर रहे थे, तमाम राजनीतिक पार्टियां जिसका इंतजार कर रही थी, अब वो समय आ गया है। और जिस तरह से चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ है, 22 तारीख से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 28 तारीख को यहाँ पर जो अंतिम अगर नामांकन दाखिल करना है वो किया जाएगा। 31 तारीख को यहाँ पर नाम वापसी की प्रक्रिया होगी और 11 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में जो बीच का समय है, लगभग 10 दिन का समय यहाँ पर बचता है। जब आप नामांकन दाखिल करते हैं, नामांकन सूची में फाइनल नाम आपका आता है, उसके बाद लगभग 10 दिन का समय यहाँ पर बच रहा है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह से अब मतदाताओं तक पहुंचेगी। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती जो यहाँ पर पहले यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि समय कम है, अब यहाँ पर प्रत्याशियों का भी चयन करना है, तमाम पार्टियों को मतदाताओं के बीच में भी पहुँचना है। हालांकि यहाँ पर पार्टियों की जो तैयारी है वो पहले से शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने जरूर यहाँ पर संभावित जो दावेदार हैं उनसे आवेदन यहाँ पर ले लिए हैं। भाजपा में भी 3-3 नामों का पैनल जो है वो यहाँ पर वार्डों से, मंडल से जिले तक पहुँच गया है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे, ताकि प्रत्याशी अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में यहाँ पर अपना चुनाव प्रचार कर सके, पार्टी को मजबूत यहाँ पर कर सके। तो राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो राजनीतिक पार्टियों की तैयारी यहाँ पर पूरी है। बिलासपुर नगर निगम की अगर हम खास तौर पर बात करें तो 70 वार्डों का ये नगर निगम है। और जिस तरह से पिछले यहाँ पर चुनाव में देखा गया था कि कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर ज़्यादा जीत कर आए थे, कांग्रेस ने यहाँ पर निगम सरकार बनाया था। हालांकि तब यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव भी हुए थे, कांग्रेस के मेयर यहाँ पर चुने गए थे। लेकिन इस बार चूंकि अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, सीधे तौर पर मतदाता इस बार अपना मेयर चुनने जा रहे हैं, अपना पार्षद चुनने जा रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव जो है वो यहाँ पर खास भी होने वाला है। और बिलासपुर नगर निगम की हम बात करें तो खास तौर पर बिलासपुर नगर निगम में जो नए वार्ड यहाँ पर जुड़े हैं, लगभग 15 वार्ड जो हैं यहाँ पर, 15 गाँव जो हैं वो बिलासपुर नगर निगम में बीते दिनों शामिल हुए थे। वो गांव, वो नगर में शामिल होने के बाद पहली बार वहां के जो मतदाता हैं इस बार सीधे तौर पर अपना मेयर चुनेंगे। ऐसे में बिलासपुर के विकास को लेकर इस बार चुनाव होगा। बिलासपुर के अलग अलग मुद्दे हैं, बिलासपुर के विकास के तौर पर जो मुद्दे हैं अभी हम उन पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल जो जमीनी स्थितियां हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस को एक एज रहा है, अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पास भी कहने बताने के लिए काफी कुछ है। अविनाश पाठक रायगढ़ से हमारे साथ में जुड़े, उनका रुख करते हैं। अविनाश, एक पूरा हिस्सा जो अब की बार चुनाव में हम देख रहे हैं, पूरा मशीनरी लगा करके एक साथ जल्दी चुनाव कराने हैं, वो भी एग्जाम से पहले, चुनौतीपूर्ण रहा है। अब आप देखें पार्टियों की, खेमों की क्या स्थिति है, क्या समीकरण वहां बनते आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर रायगढ़ की बात करें, एक प्राथमिक जानकारी आपको दे दूं कि रायगढ़ जिले में एक नगर पालिका, एक नगर निगम और 5 पंचायतें हैं जिसमें चुनाव होना है। और अगर सिर्फ रायगढ़ नगर निगम की बात करें तो रायगढ़ नगर निगम में लगभग 1,40,849 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और इस बार भी महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। और बात करें अगर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से तो ये नगर निगम का जो चुनाव है वो काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 कद्दावर नेताओं के इर्द गिर्द जो है रायगढ़ जिले की राजनीति घूमती रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी का ये गृह जिला है और वो हर हाल में रायगढ़ नगर निगम सहित आसपास के पंचायतों में जीत हासिल करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बात करें कांग्रेस की पुनीत जी, तो कांग्रेस में उमेश पटेल एक कद्दावर नेता है जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उनकी प्रतिष्ठा जो है सभी निकायों में दांव पर लगी रहेगी। और अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें रायगढ़ नगर निगम की, तो पिछले 2 चुनाव से लगातार कांग्रेस बहुमत में रायगढ़ नगर निगम में रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में मेयर जो है कांग्रेस से रही, उसके पिछले चुनाव की बात करें तो किन्नर मेयर यहाँ से रही, लेकिन कांग्रेस के जो पार्षद थे वो बहुमत से थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दोनों निकायों में, दोनों चुनाव में मजबूत रही। लेकिन इस बार क्योंकि लगातार विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, 66,000 से अधिक वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की। लोकसभा में भी लगभग यही आंकड़ा था, 70,000 से अधिक वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो इस बार परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं और इस वजह से बीजेपी काफी उत्साहित है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि हर हाल में नगर निगम पर कब्जा पाया जाए। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि किस तरह से जो उनकी सीट है उसको बरकरार रखी जा सके। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सियासी दृष्टिकोण से रायगढ़ नगर निगम सहित 5 जो अन्य निकाय हैं वो जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत जो है इस चुनाव में लगाने वाली है। रही बात तैयारियों की पुनीत जी, तो अभी आचार संहिता लगी है और उसके बाद तत्काल जिला कलेक्टर ने एक बैठक अभी बुलाई है। देर शाम वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो बात की कि चूंकि उस इलाके से अब बड़े और कद्दावर नेता आते हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, तो ये वाकई महत्वपूर्ण होगा कि आगे किस तरीके से अपने लोगों को टिकट दिला पाते हैं और कितना शांति इसमें रह पाती है, कितना मैनेज कर पाते हैं। फिलहाल दुर्ग का रुख करेंगे। दुर्ग भिलाई एक बड़ा ही राजनीतिक तौर पर संवेदनशील रहा है। कांग्रेस के, बीजेपी के तमाम
तमाम दिग्गज यहां से हैं। नए नए निगम बने, वहां पर नगर सरकारों के चुनाव हुए, अब की बार बदल गया है। कोमल धनेसर हमारी सहयोगी वहां से हमको दिखाई पड़ रही। कोमल, बताइएगा, राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय इलाका है और अब सीधे नगर सरकार चुनने की बारी। जी बिल्कुल, दुर्ग में यहाँ पर जो निकाय चुनाव होने हैं वो दुर्ग शहर में होने हैं। बाकी भिलाई निगम और रिसाली निगम के जो चुनाव है 2 साल बाद होने पर आरक्षण हो चुका है, लेकिन भिलाई के 2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर 2 पार्षदों का निर्वाचन शून्य कर दिया गया था गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के तर्क में। तो ये कोर्ट से मामला हुआ था और कोर्ट से निर्णय आया था। तो भिलाई में फिलहाल तो 2 वार्ड में चुनाव होना है। वैसे ही चरोदा में एक पार्षद की डेथ हो चुकी थी एक्सीडेंट में, तो वहां पे चुनाव होने। और अगर हम दुर्ग शहर की बात तो दुर्ग शहर में अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कल ही वहां पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक विकास उपाध्याय वहां पहुंचे हुए थे। कई जो महिला की सीट होने के नाते पिछड़ा वर्ग की, तो वहां कई महिला दावेदारों ने अपनी प्रस्तुति कर दी थी। इस मामले में कांग्रेस थोड़ा एक कदम आगे चल रही है और यहाँ पर जो विधायक है गजेंद्र यादव, शहर है भाजपा से विधायक आते हैं और वो बड़ी संख्या में वोट से जीते हैं। तो चूंकि दुर्ग शहर और दुर्ग निगम दोनों ही एक ही एरिया पड़ता है, तो उनकी प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर लगेगी। क्योंकि वहां पर जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस का वहां पर अब तक कब्जा था निगम में, तो अब दोबारा अब भाजपा अपने पाले में उस निगम की जो सीट है उसको लाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। और अगर हम नगर पंचायतों की बात करें तो कुम्हारी पालिका भी कांग्रेस के पक्ष में रही है। अहिवारा पालिका में चुनाव होने हैं। पहली बार पालिका बनी अमलेश्वर में भी यहाँ चुनाव होने हैं। नगर पंचायतों की बात करें तो उतई पाटन और धमधा नगर पंचायत में चुनाव होने। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दुर्ग में हर जगह जहां पर नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे अपने ग्राम पंचायत के चुनाव हो, हर जगह कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर बिल्कुल होगी। एक तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल यहाँ आते हैं, यहाँ पर सांसद विजय बघेल है, उनके सामने में भाजपा से आप चलिए, बड़े नेताओं की साख और छोटे स्तर के चुनाव, छोटे मतलब लोकल स्तर के चुनाव, लेकिन बड़े स्तर की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं। आप सबको धन्यवाद कि आपने सारा अपडेट दिया। लेकिन फिलहाल इन तारीखों के ऐलान के बाद सक्रियता बढ़ जाएगी हर एक खेमे की, ये बात पूरी तरह तय है।